press conference by the cabinet at this point of time? परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। 5 पिलर्स है इस प्रोग्राम के। सबसे पहला होगा अपग्रेडेशन ऑफ द क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि उनका ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। दूसरा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सर्विसेज में बहुत फोकस किया है इसमें। कैसे, जैसे आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम में प्लेसमेंट का एक अपने आप में एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे कि इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेटिव वे में एक डिस्कशन रहता है। वैसा ही सिस्टम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में बने, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें, वो इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। वो इनोवेशन का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। फिर गवर्नेंस कैसे सुधार हो, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का सिस्टम है आईआईटीज में। आईआईटी का प्रैक्टिकली सारे 99.9% फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लेवल पे होते हैं। तो राज्य सरकारों में भी कैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बाहर आकर एक ऑटोनोमस वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग हो पाए, वैसे गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स। फिर फिफ्थ, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आईआईटीज में, एनआईटीज में, उनको कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में लाएं। ये फंडिंग जो होगी वो परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग होगी, और जो अचीवमेंट आएगा उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को और फंड्स दिए जाएंगे। काफी ऑब्जेक्टिव वे में इसका एवेल्युएशन किया जाएगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रहेगी। चौथा आज का फैसला है साथियों, नॉर्थ ईस्ट का। आप सब जानते हैं कि 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता था। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए, और उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े इन 11 वर्षों में। यूपीए के टाइम में 500, 550, 600 करोड़ का कुछ ओवरऑल वहां पे ग्रांट ज्यादा था, न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था ढंग से, केवल एक खाना पूर्ति जैसा था। एनडीए में इन 11 वर्षों में मेमोरेंडम होना,
बातचीत और एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत, फिर उनके लिए स्पेशल पैकेज बनना, उस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन होना, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसका फॉलोअप, रिजल्ट मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना, और उनकी सोसाइटी के हर आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल Right, there you heard it, Ashwini Vaishnav at the cabinet briefing saying that the cabinet has in fact approved a substantial fund. We're talking 30,000 crore to compensate India's state-run oil marketing companies for losses that were incurred on the sale of domestic liquefied petroleum gas. Let me quickly bring in Yogesh Patil of Dollard Capital joining me on the phone line. Yogesh, take us through, your sense or your perspective on this move, obviously responding to a pretty industry-wide cumulative under-recoveries between April to December 2024. Yeah, first of all, good afternoon. And this is a positive news overall for the oil marketing companies. This decision was pending since announcement of ₹2 per litre excise duty hike in the first week of April. Our Honorable Minister, Oil Minister, that time communicated that the excise duty hike will be utilized for the compensation of domestic LPG cylinder losses. And last year, to our understanding, OMCs have incurred closer to 40,000 crore total under recoveries on the domestic LPG cylinder. Considering the market share of HPCL, BPCL, IOCL, they are in the range of 27% and 46% respectively. They have taken much of the burden in FY25. Now the government has decided to pay them a 30,000 crore amount of LPG under recovery. That would be a compensation. This indicates the 75% of the total under recovery they will receive as a compensation. And this is a completely positive development for all these OMCs, HP, BP, IOC. And this amount will help them to reduce the debt burden. So net debt will definitely come down of the oil marketing companies, and it will definitely improve the equity value. So to our understanding, equity values of these HPCL, BPCL and IOCL will improve by 29 rupees per share in case of HPCL, BPCL 14 rupees per share, and in case of IOCL it will be a 7 rupees per share kind of a positive impact. To give you a precise number, HPCL will benefit 7% in terms of their equity value improvement. BPCL would be in the range of 4 to 5% and IOCL closer to 5%. Right, Yogesh, do you expect this move to fully contain the potential LPG price hikes for Indian consumers over the next 1 to 2 years, or do you think that there is a potential for global price shocks to still necessitate further government interventions like this? To my limited understanding, after reading the flash on the screens, I believe this is a one-time kind of a compensation. Now looking into the upcoming or forward propane or LPG prices, global LPG prices, they are on the downward trajectory.
So it is unlikely that the government will come again and give another or next support to the oil marketing companies, because just sitting in the month of August only, from the next month, September 2025, we expect the LPG under recoveries will be below 50 rupees per cylinder, which were exactly more than 150 rupees per cylinder in the first quarter of FY26. So the kind of a reduction you can see, and that generally hardly requires any kind of a government support or compensation. So yeah. Right, Yogesh Patil of Daulat Capital, thank you so much for putting that in perspective. Remember, this is the update that's coming in right now. The Union Cabinet approving a substantial fund that's estimated at 30,000 crore to compensate India's state-run oil marketing on LPG, those companies. This move responds to, like we have been saying, industry-wide cumulative under-recoveries of about 30,000 crore. We're talking between April to December 2024, which has been a direct result of elevated international LPG prices and the government's policy of keeping retail LPG rates affordable for households despite global volatility.